क्या आपने कभी ईएमआई पे कुछ खरीदा है? अगर हाँ, तो क्या आपने सोचा है कभी कि ईएमआई कैलकुलेट कैसे करते हैं? अगर नहीं भी सोचा है फ्रेंड्स, तो चलिए आज हम एक्सेल में पीएमटी फॉर्मूले की हेल्प से ईएमआई कैलकुलेट करना सीखते हैं। ये जो आपको मेरे स्क्रीन पर दिख रहा है, ये पहला एग्जाम्पल है कार लोन का, जिसमें 5 लाख अमाउंट लोन का अमाउंट है, 14% रेट है, पीरियड इज 2 ईयर्स। तो हम पीएमटी फॉर्मूले की हेल्प से ईएमआई कैलकुलेट करना सीखते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमें इक्वल का साइन लगाना होता है हर एक फॉर्मूले से पहले, आपको पता है। हमने लगाया, अब पीएमटी टाइप करेंगे, हम टैब बटन प्रेस करेंगे। अब ये हमसे रेट पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? ये रेट पूछ रहा है। अब एक्सेल में जो होता है ना, सिंटैक्स का सब खेल है। और सिंटैक्स अगर आपको समझ में आ गया तो एक्सेल में आप फॉर्मूले यू कर लेंगे। तो पहला हमसे ये पूछ रहा है रेट, तो हमें पता है रेट यहाँ पे 14% है, तो हम 14% वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। पर ये जो रेट है ना, 14% पर ए है, मतलब पर एनम है, मतलब एक साल में 14%। तो हमें पता है कि एक साल में 12 महीने होते हैं, इसलिए हम 12 से इसे डिवाइड करेंगे। हमने क्यों करा, आपको समझ में आ गया ना, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं, तो इसलिए हम एक मंथ का परसेंटेज निकालने के लिए हमने 12 से इसे डिवाइड करा, क्योंकि हम ईएमआई जो होते हैं, ईएमआई जो हम पे करते हैं पर महीने, मंथली बेसिस पे करते हैं। अब हम कॉमा लगाएंगे। अब नेक्स्ट है हमारा NPER, मतलब नेट पीरियड। अब हमारा पीरियड क्या है? 2 ईयर, तो हम 2 ईयर वाले सेल सेलेक्ट करेंगे। अब दोस्तों यहाँ भी वही पंगा कि 2 ईयर का पीरियड है हमारे पास, ठीक है। पर ये जो ईएमआई हम निकालते हैं मंथली बेसिस पे, हमें पे भी करना होता है मंथली बेसिस पे, इसलिए हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 12 से। अगर आप मल्टीप्लाई 12 से नहीं करना चाहते हो तो वैसे आप 2 से मल्टीप्लाई करके 12 को यहाँ पे टाइप कर सकते थे, मतलब 12 मल्टीप्लाई विथ 2 24। अब 24 यहाँ पे टाइप करके कर सकते थे। आपको समझ में आ गया ना कि हमने 12 से डिवाइड क्यों करा और 12 से मल्टीप्लाई क्यों करा। बस अगर आप समझ में नहीं आया, अगर फिर भी आप इसे ध्यान रखना चाहते हो तो समझ लेना कि ईयरली बेसिस पे हम निकाल लें इसलिए। और नेट पीरियड हो गया हमारा। अब आ रहा है प्रेजेंट वैल्यू। तो प्रेजेंट वैल्यू हमारा क्या है? 5 लाख। तो हम 5 लाख वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे। अब जो आगे आपको दिख रहा है FV, फेस वैल्यू और टाइप, ये हम आगे के फॉर्मूले में डिस्कस करेंगे, अभी इसे यहीं पे छोड़ते हैं। अब हम एंटर प्रेस करेंगे फ्रेंड। अब ये देख सकते हैं जैसे हमने एंटर प्रेस करा, ये हमारा लोन EMI का अमाउंट आ गया, कितना पे करना है हमें। तो ये अभी डॉलर और रेड दिख रहा है हमें। तो इसे हम क्या करना है, इसे हम इंडियन करेंसी में चेंज करते हैं। ये देखिए फ्रेंड, जैसे मैंने इंडियन करेंसी में इसे चेंज करा तो ये माइनस का सिंबल आगे दिख रहा है। तो मैं आपको बता रहा हूँ क्यों। क्योंकि जब हमें कुछ पे करना होता है, हम अगर हम EMI पे करेंगे तो हमारे पास से कैश आउटफ्लो हो रहा है, तो इसलिए ये पैसे हमें जाना होता है, हमारे पास से कैश जाएगा, इसलिए ये माइनस में दिख रहा है। अब नेक्स्ट है फ्रेंड बाई करा। यहाँ पे हमने कंप्यूटर खरीदा है 1,30,000 पे, तो और हमने डाउन पेमेंट 39,000 पे करा है और 14% डेट है और 2 ईयर का पीरियड है हमारे पास। तो अब यहाँ पे हमें EMI कैलकुलेट करना है कितना होगा। तो चलिए डाउन पेमेंट वाले भी हम सीखते हैं। इक्वल का साइन लगाइए, PMT टाइप करिए, टैब बटन प्रेस करना है हमें 14%। अब इसे डिवाइड करना है हमें किससे? 12 से, क्योंकि हमें ईयरली बेसिस पे निकाल रहे हैं, पर हमें मंथली बेसिस पे क्या करना है? पे करना है, इसलिए हम यहाँ पे 12 से डिवाइड कर रहे हैं। कॉमा लगाएंगे और 2 पीरियड वाले हम सिलेक्ट करेंगे कॉलम, और यहाँ पे क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे 12 से। क्यों? क्योंकि हम मंथली बेसिस पे करते हैं। अब चाहे तो क्या कर सकते हो आप, यहाँ पे 24 टाइप करके भी लिख सकते हो। अब क्या करेंगे हम, अब थोड़ा ध्यान से सुनना क्योंकि ये पहले वाले से थोड़ा अलग है। अब हमें प्रेजेंट वैल्यू सेलेक्ट तो करने हैं, प्रेजेंट वैल्यू यहाँ पे डालने तो है, पर माइनस करने हैं, क्या करने हैं? डाउन पेमेंट, क्योंकि हमने इतना पैसे तुम्हें उसी टाइम पे कर दिया जिस टाइम पे हमने ख़रीदा है कुछ भी, ठीक है। अब एंटर कर दिए और ये आ गया रेड कलर का। तो अब यहाँ पे हमें इंडियन करेंसी में कर देना है माइनस। आपको पता ही क्यों आ रही है? क्योंकि आउटफ्लो हो रहा है हमारे कैसे।
तो 4,369 रुपये पॉइंट, ये देखिए कुछ भी इसे जीरो मान लेते हैं, इतना रुपये अब हम आपको पे करना है EMI बेसिस पे पर मंथ। तो फ्रेंड्स, अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको।